वेलकम बच्चों। आज जो है 10th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, 10th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। 10th क्वेश्चन में देखिए, 10th क्वेश्चन में आपको बोला है इफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज रुपीज 27 होल 3/4, यानी कि एक नोटबुक अगर आप खरीदते हो तो उसका कॉस्ट कितना है 27 होल 3/4 रुपीज। आगे बोला है हाउ मैनी notebooks can be purchased यानी कि कितना नोटबुक हम लोग खरीद सकते हैं अगर मेरे पास रुपीज 249 होल 3/4 ये टोटल सम है। तो इस सम में कितना नोटबुक्स खरीदा जा सकता है। तो आओ इसका सॉल्यूशन पार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा को सबसे पहले लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक कितना है ₹27 होल 3/4। तो सबसे पहले इसी चीज़ को राइट डाउन करते हैं। कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक। ठीक है, तो एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है तो देखो ₹27 होल 3/4। ठीक है, अब आगे मेरे पास क्या दिया हुआ है। अब हमको डायरेक्टली पूछा है, वो क्या किया है, डायरेक्टली पूछा है कि कितना नोटबुक्स खरीदा जा सकता है, कितने रुपीज में 249 होल 3/4 रुपीज में कितना नोटबुक्स खरीदा जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नोटबुक्स that can be purchased for रुपीज 249 होल 3/4। तो इसके लिए देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 249 होल 3/4 को डिवाइड कर देंगे किससे, 27 होल 3/4 से। क्यों किया ऐसा, मान लो कि एक नोटबुक का दाम, छोटे से एग्जांपल से समझो, हालांकि ये बहुत बार हम लोग ने किया है क्वेश्चन और आप इसका जो है लॉजिक जानते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं छोटे एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक नोटबुक का मान लो 10 रुपया है कॉस्ट। तो अगर हमको निकालना है कि 100 रुपये में कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये को वो एक यूनिट का जो दाम है उससे डिवाइड लगा देंगे, तो हमको मिल जाएगा कि 10 नोटबुक हम 100 रुपये में खरीद सकते हैं, जो कि एकदम सही बात है। 10 इंटू 10 कितना होता है 100। तो बस यही यहाँ भी काम करेंगे, जो टोटल मेरे पास दिया हुआ था कि इतना रुपीज़ में कितना आएगा, यानी 249 होल 3/4 ये आपको सम दिया हुआ था कि नहीं, और एक नोटबुक का कॉस्ट दिया हुआ था 27 होल 3/4। तो यही टोटल सम में एक नोटबुक का कॉस्ट डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो चलो यहाँ पे देखो 249 होल 3/4 ये जो मिक्स फ्रैक्शन है आपका, इसको सबसे पहले हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको कन्वर्ट करना ऑलरेडी पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये बस इतना ही स्टेप लिखेंगे कि 249 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट ही लिखेंगे उसका आंसर। देखो 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 कितना होता है 19, 9 लिखे 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया 996। तो 996 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ प्लस 3, तो 993 अपॉन 4। ठीक है, एक स्टेप में आ गया। अब देखो यहाँ पे 27 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ साइड में। 27 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 7 4 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 हो गया 108, 108 प्लस 3 कितना हो जाएगा 111/4। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ हो गया तुम्हारा 993
अपॉन 4, अब इसको क्योंकि डिवाइड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 4/111, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे फाइनली क्या बचा, 993 डिवाइडेड बाय 111, यही बच रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ने, यहाँ देखो एक छोटी सी यहाँ पे लिखने में गलती हो गया। यहाँ पे हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन करके क्या लाया था, 996, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 999 होगा। यहाँ पे गलती से जो है क्या लिखा गया है, गलती से 993 लिखा गया है, तो ये इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ 999, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 111 से 999 कितने टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में, है ना। और 4 से 4 चला गया तो बचा क्या, 9, यानी कि जो गिवन सम था उसमें हम लोग कितना नोटबुक्स खरीद सकते हैं, तो उसमें सिर्फ आपके पास 9 नोटबुक्स हम लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है एट अ चैरिटी शो, ठीक है। चैरिटी शो क्या होता है कि एक ऐसा शो जिसमें आपको इंटरटेन करते हैं लोग, मतलब कि आप इंटरटेन हो गए, भले वो कोई स्किट प्ले करें, कोई कॉमेडी करें, है ना, रामलीला करें, कुछ भी करें, लेकिन वो शो में जितना भी पैसा, उस शो में भी टिकट लगता है, लेकिन उसका पर्पस ये होता है कि उस शो में जितना भी पैसा कलेक्ट होगा वो चैरिटी में जाएगा, यानी कि सोशल सर्विस में जाएगा, जो पुअर लोग हैं उनको मदद करने के लिए जाएगा। तो उसी का मतलब होता है चैरिटी शो। तो एक चैरिटी शो में, ठीक है, एट अ चैरिटी शो द प्राइस ऑफ ईच टिकट, यानी एक टिकट, हर एक टिकट का प्राइस जो है वो कितना था, वाज ₹32.5, यानी कि 32.5 रुपया एक टिकट का दाम था। हर टिकट का दाम सेम था, 32.5 रुपया, 32.5 रुपीज, ठीक है। आगे बोला है द टोटल अमाउंट collected by a boy was ₹877 whole 1/2। तो जो टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ उस शो में, यानी कि जो काउंटर पे बैठा हुआ था, जो टिकट काट रहा था, तो वो जो जब एक शो का सारा टिकट बिक गया तो उसके पास कितना टोटल अमाउंट हुआ, 877 होल 1/2 रुपीज, ये टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ। तो आगे पूछा है हाउ मैनी टिकट्स were sold by him, चलो तो हमको सिर्फ ये निकालना है कि कितना टिकट, नंबर ऑफ टिकट जो सोल्ड हुआ वो सिर्फ बताना है। तो यहाँ पे भी सिंपल है। अब यहाँ पे आपको छोटा एग्जांपल से समझाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार ऐसा ही क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो सम कलेक्ट हुआ, टोटल जो अमाउंट कलेक्ट हुआ, उसमें एक टिकट का दाम जो प्राइस है उससे डिवाइड लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितना सोल्ड हुआ है। सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम में क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है जो भी डेटा गिवन है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए आइए, इसमें सबसे पहले जो है ईच टिकट का प्राइस दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ ईच टिकट,
तो वो कितना है बेटा, तो वो अब कहाँ है, ₹32 होल 1/2, है ना। अब बॉय ने कितना टोटल अमाउंट कलेक्ट किया, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय, टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय बॉय, कलेक्टेड बाय बॉय, तो वो कितना होगा, तो वो होगा ₹877 होल 1/2, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय बॉय, ठीक है। तो कितना टोटल नंबर ऑफ टिकट्स उसने सोल्ड किया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो अमाउंट है 877 होल 1/2, उसको डिवाइड कर देंगे जो एक टिकट का प्राइस है 32 होल 1/2 से। अब यहाँ पे देखिए दोनों जो फ्रैक्शन है आपका मिक्स फ्रैक्शन है, और ऐसे में हम लोग डिवीजन नहीं लगा सकते, तो दोनों को सबसे पहले हमको क्या करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले 877 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, 7 2 14 1 कैरी, 7 2 14 प्लस 1 15 1 कैरी, 8 2 16 प्लस 1 17, यानी 1754 प्लस 1 यानी कि 1755 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 3 2 6, ठीक है, 64 प्लस 1 65/2, ठीक है। तो 1755 अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके रेसिप्रोकल से, यानी 2/65 से, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब एक अप्रोक्सीमेशन करके यहाँ देखिए कि 13 जो है, सॉरी 5 से ये 13 टाइम्स में चला जाएगा, सॉरी 5 से ये 13 टाइम्स में चला जाएगा, 13 5 जा 65 होता है, और 1755 को भी अगर 5 से आप डिवाइड करो तो 5 3 जब 15 होता है, यहाँ बचेगा 2, ऊपर से आएगा 5, फिर 5 टाइम्स में 25 होता है, फिर आएगा ऊपर से 5, ठीक है, तो 1 टाइम्स में 5 कट गया, तो ये भी 5 से 351 टाइम्स में कट गया, ठीक है। आ जाइए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 351 अपॉन 13, 351 को 13 से डिवाइड कर दो, इसका मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ टिकट्स बोला है तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म नहीं आएगा, एक होल नंबर आएगा। देखो यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 13 2 जा कितना होता है 26, तो यहाँ बचेगा कितना 9, ठीक है, ऊपर से आएगा 1। अब 13 के टेबल में आप जानते हो कि 7 टाइम्स में 91 आता है, टोटली काट दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 27 टिकट्स जो है उसने बेचे उस शो के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।